भारत में बड़े पैमाने पे हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया। उनकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन हम कब तक एक एक मंदिर की लड़ाई लड़ेंगे? पहले अयोध्या लड़ेंगे, फिर काशी लड़ेंगे, फिर मथुरा लड़ेंगे, फिर भद्रकाली लड़ेंगे, फिर भोजशाला लड़ते रहेंगे। भोजशाला चलो आ गया फैसला, फिर अटाला लड़ेंगे। मतलब पूरी जिंदगी यही काम करना है क्या? नहीं। समाधान क्या हो सकता है? अरे भाई, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास साइंस है। अगर हम अग्नियान बना सकते हैं, ब्रह्मोस बना सकते हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं, आदित्ययान बना सकते हैं, मंगलयान बना सकते हैं, तो हम किसी ढांचे को टेस्ट करके ये नहीं देख सकते क्या कि ये ढांचा तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? चेक कर सकते नहीं कर सकते? जोर से बताओ भैया। कर सकते। और संविधान का आर्टिकल 49 यही कहता है कि भारत के ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थानों को रिस्टोर करना ये सरकार की ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी नहीं है PIL करना, हमारी ड्यूटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहना, ये सरकार की ड्यूटी है। आर्टिकल 49 उठा के पढ़ो, आर्टिकल 49 यही कहता है। तो तरीका यही है, एक भारतीय धरोहर संहिता बनाई जाए, पूरे देश में जहां जहां ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में विवाद है उनको एक साथ चेक कर लिया जाए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए, मीडिया को आराम से वहां पे ओपन कर दिया जाए, मीडिया जाए, उसको देखे, पूरी दुनिया को दिखाए। सत्य को सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जोर से बताओ भैया। ताजमहल किसने बनाया वो मैटर नहीं करता, आज की डेट में किसने बनाया वो मैटर नहीं करता, लेकिन मूल रूप से ताजमहल क्या है ये पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बताइए भैया। और अगर ताजमहल वास्तव में ताजमहल है तो नीचे जो 22 कमरे हैं उनको खोलने में कोई दिक्कत है क्या? मीडिया को वहां भेजने में कोई दिक्कत है क्या? हम तो कुछ भी गलत नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं 22 कमरों के जो दरवाजे उखाड़ के सीमेंट लगा दिया गया, प्लास्टर कर दिया गया, दोबारा वो सीमेंट हटा दिया जाए और सभी भाषाओं की सभी मीडिया को, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको 2-2 घंटे का अवसर दिया जाए, जाएं वहां वीडियोग्राफी करें और देश को बताएं वो क्या है। इसमें कोई दिक्कत है क्या? पता सच सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन हम जब सच की बात करते हैं तो ये कहते हैं कम्युनल है, मतलब इस देश में उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं सच सामने लाओ तो ये कह रहे हैं ये तो विवाद बढ़ा रहे हैं हिंदू मुस्लिम का। इसमें हिंदू मुस्लिम का क्या मैटर है भाई? हम तो कह रहे हैं सच सामने आना चाहिए। और ये लड़ाई अब एक एक करके क्यों होना चाहिए? सरकारें तो संविधान से चलती हैं। संविधान के आर्टिकल 49 में लिखा हुआ है कि जो ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक स्थान है उनका रखरखाव करना, उनको मेंटेन करना सरकार का दायित्व है। और रखरखाव का मतलब क्या? कि जिस अवस्था में मिला उस अवस्था में नहीं, उसके मूल स्वरूप में, उसका मूल स्वरूप क्या था उसको पहचानना, वो पहले क्या था इसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन वो तभी होगा जब सब लोग मिलकर आवाज उठाएंगे, क्योंकि इस देश में जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी कानून नहीं गए। अभी भी 250 अंग्रेजी कानून चल रहे, और कैसे कैसे चल रहे। अभी मैं ललितपुर से आपके क्षेत्र में आ रहा था तो मुझे पहाड़ियों पे बहुत सारे अवैध निर्माण दिखाई दिए। ऐसा है कि नहीं आपके चंदेरी क्षेत्र में? मुझे सड़क के किनारे भी कुछ अवैध निर्माण दिखाई पड़ा। तो उसका कारण यह है, ये 1927 का बना हुआ घटिया फॉरेस्ट एक्ट, और ये जो अवैध निर्माण हो रहा है उसका दूसरा कारण है 1894 का बना हुआ लैंड एक्ट, और तीसरा उसका कारण यह है वक्फ एक्ट। जब तक ये 3 कानून ठीक नहीं होंगे तब तक जमीनों पे कब्जा होता रहेगा। और जमीनों पे मैंने कैसे कैसे कब्जे देखे। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मज़ार नहीं है, क्योंकि मज़ार पे जाना और मज़ार पे इबादत करना, मज़ार पे मत्था टेकना यह हराम है। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी दरगाह नहीं है, क्योंकि दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना, इबादत करना यह हराम है।
अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, एक भी नहीं। नहीं, जिसके जानकार हो जरा पता कर लेना, गूगल तो सबके पास है, गूगल पे सर्च कर लो अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कितनी मज़ार है, कितनी दरगाह है, कितना पक्का कब्रिस्तान है, एक भी नहीं। और यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, आपके संदेरी में है कि नहीं? अरे मैं तो अभी गलियों में आ रहा था, गली में पता नहीं इधर से आया किधर से आया, वो देखा मैंने गली में बना हुआ है। गली में जो चीज़ अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में हराम है वो यहाँ हलाल कैसे हो गया? हाँ, हिंदुओं में समाधि स्थल बनता है। हमारे सिख पर, हिंदू का मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में समाधि बनाने की परंपरा रही है, वहाँ पे जाके पूजा करने की परंपरा रही है, वहाँ मत्था टेकने की परंपरा रही है। लेकिन फॉरेन जो रिलीजन है उसमें तो नहीं है। जब उसमें नहीं है तो फिर भारत में क्यों बन रहा है? किताब तो वही एक ही है, जो किताब अरब में है वही किताब यहाँ है कि नहीं? जोर से बोलो। तो जब किताब वो एक ही है तो इसका मतलब जो चीज़ वहाँ हराम है वो यहाँ भी हराम होना चाहिए, लेकिन फिर भी बन रहा है। तो बनने का बड़ा कारण क्या है? ये 1927 का फॉरेस्ट एक्ट, 1894 का लैंड एक्ट, और तीसरा है ये वक्फ एक्ट। और वक्फ एक्ट कैसे है? पहला वक्फ एक्ट बना 1913 में और वो चला 1954 तक। जब 1954 में वक्फ प्रॉपर्टी की ऑडिट हुई तो टोटल प्रॉपर्टी निकली 50,000 एकड़, यानी 500 साल के मुगलों के शासन में, 200 साल के अंग्रेजों के शासन में, टोटल 700 साल के शासन में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी मिली? 50,000। 1954 वाला कानून जब बना, नेहरू जी ने बनाया, वो चला 1986 तक, राजीव गांधी तक। इस बीच वो प्रॉपर्टी जो 50,000 एकड़ थी वो 2.5 लाख एकड़ हो गई। फिर राजीव गांधी ने उसको बदला 1986 में, वो चला कानून 1995 तक। ये मेरे हाथ में 1995 वाला कानून है। इस बीच वो प्रॉपर्टी हो गई 5 लाख एकड़। 1995 के बाद जब ये कानून आया, ये चला 2013 तक, तब ये प्रॉपर्टी हो गई 10 लाख एकड़। 10 लाख एकड़ जानकारी में आई। तो हमने जब PIL फाइल किया तो हमने अपनी PIL में लिखा कि भाई 10 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा है। हमने 10 लाख एकड़ बहुत संकोच के साथ बताया, हमने कहा इतना ज़्यादा नहीं होगा, कैसे लिखूं, लेकिन आंकड़े थे तो लिख दिया। जब मामला कोर्ट में सुनवाई में आया तो जज साहब भी चौंक गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता 10 लाख एकड़? हमने कहा साहब देखो आंकड़े तो यही बता रहे। जब अभी कानून बदला गया और लोकसभा में इसके ऊपर बहस हो रही थी तो गृह मंत्री जी ने बताया कि भारत में वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। कितनी जमीन पे? हम 10 लाख एकड़ सोच के बैठे हुए थे, कितने पे कब्जा है? 40 लाख एकड़। 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा, और 20 लाख एकड़ जमीन पे दोबारा फिर से इस तरीके जैसे आपके चंदेरी में मजार दरगाह बन रही हो उसको बना के कब्जा। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। भारत सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है? जोर से बोलो। आपका चंदेरी सुरक्षित है क्या? सुरक्षित है? आपको चंदेरी में केवल विकास चाहिए या सुरक्षा भी चाहिए? तो विकास की बात हो रही है, सुरक्षा की बात हो रही है क्या? सुरक्षा का मतलब हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, हमारा मकान सुरक्षित हो, हमारा दुकान सुरक्षित हो, हमारा खेत खलिहान सुरक्षित हो, हमारा उद्योग व्यापार सुरक्षित हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो। और अगर जमीनों पे अवैध अतिक्रमण होता रहेगा तो आपका चंदेरी सुरक्षित रहेगा क्या? आपका चंदेरी सुरक्षित नहीं रहेगा, आपका भोपाल सुरक्षित नहीं रहेगा, फिर देश सुरक्षित कैसे होगा? जो हालत चंदेरी की है वही हालत भोपाल की है, वही हालत इंदौर की है, वही हालत ग्वालियर की है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ कुछ नया हो रहा है, बाकी जगह जो यहाँ हो रहा है वही बाकी जगह भी हो रहा है। रुकेगा कैसे? आप रोक सकते हो क्या? नहीं। मैं रोक सकता हूँ क्या? नहीं। जमीन पे अतिक्रमण रोकना किसका काम है? सरकार का। सवाल ये है, हमारे यहाँ इतने अवैध निर्माण बनते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं हो रहा है? अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में क्यों नहीं हो रहा है? फ्रांस, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा है? जर्मनी में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने जमीन पे अवैध कब्जे को कोई सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। हमारे यहाँ जमीन पे अवैध कब्जा करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। चीन में जमीन पे अवैध कब्जा करना गंभीर अपराध है। हमारे यहाँ जमीन पे कब्जा कर लो, अगर छोड़ना भी पड़ेगा तो 40-50 साल बाद छूटेगी। तब तक 40-50 साल उसके अपना जोतो बोहो, जो दुकान करो, मकान करो, जो करना है करो, क्योंकि मुकदमे का फैसला आने में 50 साल लग जाएगा।
चीन, जापान, सिंगापुर में केवल मकान नहीं, जमीन छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि 10 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ेगा। पता है कि जमीन पे कब्जा किया तो जमीन तो छोड़नी पड़ेगी पड़ेगी, 10-20 लाख रुपए पेनाल्टी भी पड़ेगी और 10 साल की सजा भी होगी। इसलिए वहां लोग जमीन पे कब्जा नहीं करते। हमारे यहां कब्जा हो रहा है, ये कब्जा बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपके सांसद विधायक ने इस मुद्दे को उठाया कि जमीन पे अवैध कब्जा करना सीरियस क्राइम डिक्लेयर होना चाहिए। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, किसी ने यह मुद्दा संसद विधानसभा में उठाया क्या? तो मेरे अकेले कहने से नहीं होगा, इस बात को कम से कम 1 करोड़ लोगों को उठाना पड़ेगा। जब 1 करोड़ लोग उठाएंगे तभी ये बात बनेगी। अगर चाहते हो आपका देश सुरक्षित रहे, आपका राज्य सुरक्षित रहे, आपका जिला सुरक्षित रहे, आपका समाज सुरक्षित रहे, और कुछ ना हो, अगर आप चाहते हो आपका मकान, दुकान, खेत खलिहान सुरक्षित रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे, इन घटिया कानूनों को बदलने की मांग करिए, तभी जाके देश सुरक्षित रहेगा।